हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम 11th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या लगभग 28 होती है और यदि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह सोल्व करते हैं तो मान के चलिए आपको आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना होता है। तो हम आपके सेकंड चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को निकाल कर लाए हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं या ऐसे टॉपिक जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, जीव जगत के वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? तो उनका नाम था अरस्तु। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, द्विनामी नामकरण पद्धति किसने दी? तो उनका नाम था कॉर्लिनियस। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में कुल कितने किंगडम या जगत माने जाते हैं? तो टोटल जगत है 5। अगला प्रश्न है, 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? तो उनका नाम है विटेकर। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। अगला प्रश्न है, यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत अमीबा आता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सहजीवन से बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कवक और शैवाल। तो लाइकन जो बनता है उसके अंतर्गत कवक और शैवाल का योगदान होता है। अगला है, प्लांटी जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत परपोषी या अपघटक या स्वपोषी या परजीवी, इनमें से जो जीव आते हैं वो है स्वपोषी, क्योंकि प्लांट खुद का भोजन बना सकते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव शामिल है? तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों उपस्थित है। तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया किन परिस्थितियों में पाए जाते हैं? तो ये जो मिलते हैं
ये मिलते हमको चरम परिस्थितियाँ, जैसे अत्यधिक गर्मी हो वहाँ पर या फिर लवणता हो, तो ऐसी जगहों पर हमें आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को हम नीला हरित शैवाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की कौन सी संरचना गति में सहायक होती है? तो उस संरचना का नाम होता है फ्लैजेला। बी ऑप्शन इसका सही है। मोनेरा जगत की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो ये जो कोशिकाएं होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है? तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मिथेनोजन्स किस प्रकार के आर्की बैक्टीरिया है? तो मिथेनोजन्स जो होते हैं ये जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मो एसिडोफाइल्स किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं? तो ये रहते हैं उच्च तापमान और अम्लीय परिस्थितियों में। अगला है, हेलोफाइल्स किस वातावरण में पनपते हैं? तो ये जो बनते हैं ये होता है अत्यधिक खारा वातावरण। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, ये पृथ्वी के आदिकालीन परिस्थितियों से मिलती जुलती परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन को हल किया है। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।